सर, चेहरा सीएम के फेस के सिर्फ नीतीश कुमार बता तो दिए हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात जदयू की पॉलिटिक्स की कर रहे हैं। वो जदयू जिसके बारे में लोगों ने कह दिया था कि अब इस बार खेल खत्म है, अब गए नीतीश। और ये नीतीश की शैली रही है, राजनीतिक शैली रही है कि जब लोग मानने लगते हैं कि अब नीतीश फिनिश हो गए, ठीक उसी समय दुगुने ताकत से नीतीश की वापसी हो जाती है। खुद नीतीश अपने आप को वापस ला लेते हैं। क्या खास है नीतीश में? खैर, आज हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा जदयू के स्ट्रैक जो रहा ना, स्ट्रैक रेट, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले चुनाव में जहां 43 मिला, इस बार उनको 85, मतलब जस्ट डबल आप कह सकते हैं कि जीत हुई है। और अगर आप इस जीत पर गौर करेंगे तो जदयू की जीत के पीछे जनता खड़ी थी, पूरी तौर पर जनता। क्योंकि कप्तान नीतीश कुमार जो हर चुनाव में या हर समय कभी बुमराह की भूमिका में दिखते थे, कभी सचिन की भूमिका में दिखते थे, कभी धोनी की भूमिका में दिखते थे, कभी सौरभ गांगुली की भूमिका में दिखते थे, वो अस्वस्थ थे, कह सकते हैं। वो उस मिजाज में नहीं थे, उस फॉर्म में नहीं थे जो फॉर्म में वो हुआ करते थे। मतलब कभी नीतीश कुमार से आप उम्मीद कर सकते थे कि पढ़कर भाषण वो देंगे, कभी उम्मीद कर सकते थे कि नीतीश कुमार के आजू बाजू में कोई खड़ा होकर कुछ बात कह दे, कभी ये सोच सकते थे कि नीतीश कुमार की चमक के सामने कोई किसी की चमक प्रभाव दिखती थी। वो नीतीश आज किस स्थिति में? इसके बावजूद भी पार्टी का ये स्ट्राइक रेट रहा। अगर इस पूरे जदयू के मैनेजमेंट पर अगर गौर करिएगा तो जनता जदयू के लिए लड़ रही थी, बिहार की महिलाएं जदयू के लिए लड़ रही थी, बिहार के अकलियत जदयू के लिए लड़ रहा था, मुसलमान। अब तो सब कुछ सामने आने लगा है ना। मतलब नीतीश को फिर से मजबूत करना है। ललन बाबू, जो भाई सिपा सालार की हम बात करें तो ललन बाबू मुंगेर में ही लगे रह गए, और ऐसे लगे रह गए कि उससे बाहर वो निकल ही नहीं पाए। अब आप समझिए कि 101 जगह पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। कितने वार रूम, जो वहां अधिकांश ऐसे लोग, अभी उस एक दौर में ऐसे लोग था, क्या नाम है उसका, जो मधेपुरा वाला है प्रोफेसर, वो लोग तो मोदिये करने में लगल था। हम अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीट जितावे, इसको लेकर कोई व्यवस्थित वार रूम भी नहीं था। जो बीजेपी के सामने अगर बात करिए तो बीजेपी जिस तैयारी से मैदान में था, जिस तरीके से अपने पूरे देश के सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री को झोंक रखा था 101 सीटों पर, उस लिहाज से समझिए जदयू के पास क्या था? कुछ भी नहीं। जिनको भेजा भी गया था प्रभारी के तौर पर, वो बेचारा के अपने पॉकेट खाली थे। तो ललन बाबू मुंगेरे में रह गए। अशोक चौधरी अपने दुकानदारी में लगा रहा, उसको लगा ही नहीं कि पार्टी, और जो कृत्य किए आज पार्टी को, जो गाली सुनना पड़ा विधायक और मंत्री को पूरे चुनाव के दौरान, चौधरी जी के कारण सुनना पड़ा। तो एक बड़ा मजबूत हैंड, जो जिनको चुनाव नहीं लड़ना था, वो नीतीश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पार्टी को मदद कर सकते थे, तो वो अपना दुकानदारी समेटने में लगे रह गए, और उनसे पार्टी को नुकसान ही हुआ। फायदे की तो बात ही छोड़ दीजिए। और तब बचे संजय झा। संजय झा जो मतभेद बनाने, बार बार जो मतभेद खड़ा किया जाता था कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, इस मतभेद का समन्वय करने में ही उनका समय चला गया कि भाई हम सब लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और यही हमारी जीत का मूल मंत्र है। संजय झा इसी में लगे रह गए।
अमित शाह को झंझारपुर दिखाना, अमित शाह के साथ समन्वय करना, प्रधानमंत्री के साथ समन्वय करना, नीतीश के साथ यात्रा में बने रहना, यही रहा, कोऑर्डिनेशन बना रहे। उनका अधिकांश समय ऐसे ही समय में चला गया। जिन इलाकों पर उन्होंने सीधे तौर पर फोकस किया वहां स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा। मिथिलांचल की अगर बात कर लीजिए, कलाधर मंडल किसका पसंद था? गोपाल मंडल को हटाने का निर्णय किसका था? ये सारे जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे थे, लगातार 3-3 सर्वे रिपोर्ट आए और उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जदयू के जिन विधायकों का टिकट कटा, जिन नए चेहरों को मौका दिया गया, उसका आधार तैयार करने वाले संजय झा थे। तो जो संजय झा के पास स्किल था, वो स्किल उसका 100% देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सीट बाय सीट जो मैनेजमेंट की जरूरत था, जो नीतीश कुमार खुद करते रहे थे, वो कहीं न कहीं लाइक कर गया, मतलब वो कमजोर करी हो गई। नहीं तो वाल्मीकि नगर चुनाव नहीं हारते, मात्र 1600-1700 वोट से चुनाव हार गई जदयू। वहां जदयू का विधान परिषदें जो है उम्मीदवार का खिलाफ किया, जदयू का सांसद खिलाफ किया, हराने के लिए एरी चुटी एक लगा दिया। अगर नीतीश पूरी तरह पर कंट्रोल में रहते तो ये नहीं हो पाता, और या फिर आसपास 2-3 चेहरे अगर होते तो फिर दिक्कत नहीं होता। विजय चौधरी भी अपने ही चुनाव में लगे रह गए, और चुनाव से जब वो अपना चुनाव, उनको बहुत टफ चुनाव था, वहां से जब निकले तो तुरंत बाद चुनाव दूसरे फेज का था, तो वो मैनेजमेंट नहीं हो पाया। इस कारण से वहां एक सीट का जदयू को वहां नुकसान हो गया। जो सीट जीती हुई सीट थी, 1600 वोट कोई मायने रखता है। इसी तरीके से चकाई से सुमित सिंह, चिराग से उनको परेशानी था, और संजय सिंह वहां उसके खिलाफ खड़े थे, ललन सिंह के खासम खास। अगर नीतीश कुमार पूरी तौर पर इन चीजों को समझते तो चुटकी में संजय सिंह को बैठना भी पड़ता, और पासमान वोट जो संजय सिंह को गया वो संजय सिंह को नहीं जाता, चिराग को जाना पड़ता वहां, क्योंकि नीतीश के बगैर चिराग जीत नहीं रहे थे। हर उनके उम्मीदवार के कंस्टिट्यूंसी में जाकर नीतीश भाषण दिए थे, और एक बार चिराग वहां जाता तो सिचुएशन बदल जाता, ललन सिंह पर दबाव बनता तो संजय सिंह बैठ जाते। तो ये सब जो वार रूम का जो एक मैनेजमेंट होता है ना, वो मैनेजमेंट कहीं न कहीं चूक हुआ। इसलिए धीरेन्द्र जी हारे वहां, वाल्मीकि नगर सुमित भी हारे, और कई सीटें हैं जिन सीटों पर जीत हासिल की जा सकती थी। और उसके लिए जो वार रूम का जो प्रबंधन है ना, वो प्रबंधन कहीं न कहीं उसमें चूक हुई, और चूक की वजह से नुकसान हुआ। नहीं तो 100% सीटें कह सकते, 10 ऐसी सीटें थी वाल्मीकि नगर चकाई सहित 10 ऐसी सीटें हैं जहां अगर बेहतर प्रबंधन रहता, जनता साथ में थी, लेकिन जो स्थानीय पॉलिटिक्स था ना, उस पॉलिटिक्स में जिस तरीके से उनके विधायक के उम्मीदवार फंस गए थे, वो कंट्रोल रूम, वार रूम से उसके उस जानकारी के सहारे नियंत्रित किया जा सकता था। तो ये जो 10 सीट है ना, वो 10 सीट कह सकते हैं कि जो एकदम सीट टू सीट जिस पर नजर रखने की जिम्मेवारी रही होगी, वो जिम्मेवारी बखूबी अंजाम नहीं दे पाए, क्योंकि कहीं न कहीं जिस पर नीतीश ने भरोसा किया, खास करके अशोक चौधरी जैसे लोगों पर, वो दगा ही दिए गए थे। ये भी चकाई, ये स्थिति है। बेलागंज बड़ा मुश्किल से जीते, जहानाबाद हराइए दिए, जहानाबाद के प्रभारी थे, चंद्रवंशी हारिए गए, और जहां जहां अशोक चौधरी का कदम पड़ा वहां जदयू को नुकसान हुआ, देख ही रहे हैं। तो ये एक जो नई चीजें जो हम बात कर रहे थे बार बार, कि जो थोड़ा अगर मैनेजमेंट बेहतर होता तो आज हमें लगता है कि जदयू 95-96 सीटों पर का स्ट्राइक रेट रहता। थोड़ी सी चूक कह सकते हैं, नहीं तो जनता तो पुरजोर कोशिश, ये कह सकते हैं कि जनता की जीत, जदयू की जीत, जनता की जीत। और काश नीतीश पहले वाले रंग में होते, तब तो फिर 101 में 101 सीटें जितने से कोई रोक सकता था क्या?
कोई है रे नीतीश के अलावा